Hello everyone, again I welcome you on our YouTube channel Crack JPSC। और जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा YouTube चैनल जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है पब्लिक सर्विस कमीशन, खास करके झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और झारखंड के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए। और डिफरेंट स्ट्रेटेजिकल जो वीडियोज़ हैं उसके अंतर्गत आज फिर एक और वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। बहुत सारे बच्चे झारखंड का पेपर तैयार तो कर रहे हैं, इतना कम टाइम है, अब लेस देन 20 डेज बचा है, बट उनको लग रहा है कि बार बार कि भाई पेपर तैयार नहीं हो रहा उनका। तो एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है जिसको कि फॉलो करके हम लोगों ने भी बहुत सक्सेस प्राप्त किया और हमारे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चों ने सक्सेस प्राप्त किया। तो उस स्ट्रेटजी को आज मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, आप इसको हमारे जो वेबसाइट है crackjpsc.com उसके ब्लॉग पे भी पढ़ सकते हैं, बाकायदा इसको डाला हुआ है, वही ब्लॉग में डिस्कस कर रहा हूँ ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो देखिए, पेपर वन को तो आपको पढ़ने का एक तरीका मैंने डिस्कस कर दिया। सिमिलरली पेपर टू का डिस्कस करने का तरीका है, पेपर टू को पढ़ने का तरीका है, लेकिन यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना पड़ेगा। ओबियसली बात तो वही रहेगी हम लोग की कि मैक्सिमम मिनिमम लेबर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, यहाँ भी यही प्रायोरिटी रखेंगे टॉपिक को कवर करने में कि मिनिमम लेबर मैक्सिमम मार्क्स कहाँ पर दिख रहा है और उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ सॉर्ट आउट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हैं बहुत छोटे, बट उनका जो मार्किंग है वो वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिसको बहुत शॉर्ट टर्म में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आप यही चीज़ अवॉइड करते हैं, दूसरे दूसरे बुक्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, सिलेबस को फॉलो नहीं करते और फिर आप अपने आप को डैमेज करते हैं, अपने प्रिपरेशन को डैमेज करते हैं। लेट अस बी मोर स्ट्रेटेजिकल, हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी और स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें इस पेपर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपसे, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है आपसे इस स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, लिटरली इस स्ट्रेटजी के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया यहाँ पर कि कैसे कैसे है। तो अगर हम पहला देखें कि कौन सा सबसे कम मेहनत वाला टॉपिक है, तो सबसे पहला जो कम मेहनत वाला टॉपिक है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आप देखिए तो ये सबसे कम मेहनत वाला टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, ये आपके ओ सब सेक्शंस में जब आप सिलेबस देखिएगा आपदा प्रबंधन, तो ओ सब सेक्शन में आपका दिया हुआ है 5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 10 मार्क्स। मुश्किल से अगर आप इसका नोट्स बनाइएगा, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, इंग्लिश के बच्चों के लिए इंग्लिश में है, बाकी बाइलिंगुअल डिस्कस किया है वो, तो बाकी उस पर अभी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मुश्किल से अगर आप देखिए तो 6 से 7 पन्ने का नोट्स है। ठीक है, और उसी के अंदर से आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप ढंग से मेहनत कीजिएगा तो 2 घंटे के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट। अगेन इन्वायरमेंट को अभी हम अपने चैनल पे इसका डिस्कशन करेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको एकदम से मेहनत नहीं करनी है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो थोड़ा बहुत 13-14 पन्ने का अगर नोट्स आप तैयार करते हैं तो आपका इन्वायरमेंट ये सेक्शन जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि 7 क्वेश्चंस, सिर्फ 14 पेज के नोट से 7 क्वेश्चंस जो आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, मतलब 14 मार्क्स इन हैंड। और बिलीव मी, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप प्रिपेयर कर लिए तो आपके मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखिए तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वन वन संरक्षण और वन्य जीव जंतु। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा जंगल के बारे में, जंगल प्रबंधन के बारे में, तो आपको ये एम सब सेक्शन में मिला दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में ये है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में सेक्शन दिया हुआ है, आपका एम सेक्शन है ये आपके सब सिलेबस का। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हमने आपको नोट करवा दिया कि ये सब सेक्शंस में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो ये सब सेक्शंस में आपको अगेन 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर इसका थोड़ा बहुत आपको याद करना है और थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना है, आप हार्डली इसको 4 से 5 घंटे में प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, 4 से 5 घंटे में आपका फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे और आपका
5 क्वेश्चंस आपके पॉकेट में। एक भी क्वेश्चन, ये जितने भी टॉपिक हैं इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन आपका सबसे पहला ए टॉपिक ही है, ठीक है, जो झारखंड हिस्ट्री करके दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है झारखंड हिस्ट्री बट है नहीं झारखंड हिस्ट्री, वो लिटरली आपको दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ जनजातीय शासन व्यवस्था। और उसमें जो सब टॉपिक दिए हुए हैं एकदम साफ साफ अंकित किया है कि उसमें कोई भी क्वेश्चन शासन व्यवस्था से अलग नहीं पूछेगा। तो अगर इसको भी आप पढ़िए तो हार्डली 15 से 20 पन्ने का अगर आप नोट्स तैयार करते हैं मैक्सिमम, तो आपका टोटल ये 8 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और इसमें एक सेट पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा और वही क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ भी आपके 8 क्वेश्चंस नियर अबाउट विदाउट फेल आप 8 के 8 क्वेश्चन करके अगर इसको आप प्रिपेयर करते हैं तो, ठीक है। और काफ़ी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, याद करना भी बहुत 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 बड़ा मुश्किल नहीं है अगर आप इसको सिक्वेंसली पढ़ते हैं तो। एक अच्छा नोट्स इसका हम लोग अपने चैनल पर भी, यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे, डालते जाएंगे और आपको इन चीज़ों में हम काफ़ी मदद करने वाले हैं विद क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत आपका छोटा टॉपिक है ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। वो है आपका स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड ये आपका जी सेक्शन में है, झारखंड के खेल कूद। थोड़ा बहुत आपको याद करना है यहाँ पे कुछ कुछ जो खेल हुए हमारे यहाँ, उन खेल के बारे में, कहाँ झारखंड आगे है, कहाँ पर पीछे है, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर खेल कूद के लिए, कौन कौन से यहाँ स्टेडियम मौजूद हैं, कहाँ पर कौन सा स्टेडियम है, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है, किस खेल के लिए कौन सा स्टेडियम जाना जाता है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका ये सेक्शन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स इन झारखंड। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका ये सेक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिटरेचर एंड लिटरेचर ऑफ झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है। ई सेक्शन में आपका दिया हुआ है, हिंदी में है झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार। देखिए कुछ साहित्य और कुछ साहित्यकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको कि आपको करना है, ठीक है। अगर वो साहित्यकार अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी किसी प्रकार से सोचने और फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 पन्ने का नोट्स अगर आप तैयार करते हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, कौन कौन से लैंग्वेज हैं, कौन कौन से भाषाओं के कौन कौन से साहित्यकार हैं, अगर आप प्रिपेयर करते हैं इन चीज़ों को तो, और एक सीक्वेंस नोट बनाते हैं कि कौन से साहित्यकार ने कौन सा रचना किया है, कौन सा उसका क्रिएशन है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास ख़ास साहित्यकार हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 6 पन्ने के नोट्स में समझ लीजिए कि आपका ये 5 क्वेश्चन भी पूरी तरह से फिक्स है, इसको कोई नहीं काटने वाला है, ठीक है। देन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड, 1.5 से 2 3 पन्ने में आप ये नोट्स बनाएंगे। 2 घंटे का टॉपिक है, हार्डली 2 घंटे का, और 2 घंटे में आपका ये 3 क्वेश्चन कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इतना ही टॉपिक, ये कुल मिला के अगर आप काउंट कीजिएगा आवर वाइज और अगर खूब आप टाइम लेके पढ़िएगा तो 10 दिन में ये टॉपिक आपके एट मोस्ट तैयार हो जाएंगे। और 10 दिन में आपको ये कितने मार्क्स दे जाएंगे? 76 मार्क्स। 38 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर ले रहे हैं यहीं से आउट ऑफ 100। अब क्या चाहिए? मात्र 10 दिन में आप, सिर्फ 10 दिन के मेहनत से आप 38 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा हुआ है अगर उसके लिए हम अपना देखें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, तो फिर आपको उसके बाद थोड़ा बहुत याद करने वाला टॉपिक आता है, जैसे कि झारखंड का प्रोजेक्ट, जिसको आप झारखंड योजना कहते हैं, ठीक है। तो ये एल सबसेक्शन में दिया हुआ है, झारखंड की प्रमुख योजना एवं उप योजनाएं, ठीक है। तो झारखंड में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है, थोड़ा कम्बरसिव है, आपको एक दिन देना पड़ेगा। थोड़ा इसका ये आपके मेंस के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट है, करंट के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा करंट भी इसमें आ जाएगा। तो आपको एक दिन इसमें मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा अगल बगल अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे अपडेट रहते रहिए, झारखंड में कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपका 5 क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाएगा। हाँ, जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा
कि कौन सी पॉलिसी को पढ़ें और कौन सा पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हज़ारों पॉलिसीज अभी तक स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हमारे स्टेट और नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है उसको टारगेट करना होगा। इसका एक ज़बरदस्त नोट्स आपको हम बना के यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे, और उसमें हम ये चीज़ क्लियर कर देंगे कि भाई आपका 5 में 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाए। ठीक है, देन आपका आता है मेजर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए, मेजर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जियोग्राफी के अंदर यानी कि भूगोल के अंदर ये इंक्लूड होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके के सब सेक्शन में दिया हुआ है सिलेबस के वाले में, और इसका है हिंदी में अगर कहें तो झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास कैसे कैसे हो रहा है, कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ पर मिनरल्स हैं, कहाँ पर कौन से जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, उसका कहाँ कहाँ पर कैसा डिपोजिशन है। अगर इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत स्टैटिक टाइप का है, और यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तक तो आपको सिर्फ याद करना है और थोड़ा सा अच्छा नोट्स बनाना है। इसके बाद जो ये आपका है पॉलिसीज़ ऑफ झारखंड। ठीक है, पॉलिसीज़ ऑफ झारखंड की अगर बात करें तो ये जे सब सेक्शन में आपके मौजूद है। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ। देखिए, यहाँ पर एकदम क्लियर डिफाइन कर दिया है कि औद्योगिक नीति के बारे में जानना है आपको और पुनर्वास नीति के बारे में जानना है। ठीक है, तो 3 पॉलिसीज हैं, उसको अगर आप कर लेते हैं, औद्योगिक नीति 2001, 2012 और ये पुनर्वास नीति, सरेंडर पॉलिसी 2009। तो ये 3-4 नीति हैं, अगर इस नीति को आप तैयार कर देते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका ये 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स आपका 12 मार्क्स सॉरी प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कंबरसिव टॉपिक है, थोड़ा इसमें पढ़ना पड़ेगा, 1 से 2 दिन लेगा ये आपका, और 1 से 2 दिन की मेहनत में आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा और ये टॉपिक आपका अपना हो जाएगा। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसका नोट्स कैसे बनाना है, इसमें हम आपको पूरी मदद करेंगे। लिटरली आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे बाकायदा डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ओके। देन बस आपका आता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सिंस 1947 एंड जियोग्राफी ऑफ झारखंड। देखिए, ये लिटरली जियोग्राफी ऑफ झारखंड ही है। ठीक है, जियोग्राफी के बारे में ये चैप्टर डिस्कस कर रहा है। ये आपके आई सब सेक्शन में है। इसको हिंदी में लिखा है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि। देखिए, है तो पूरा भूगोल, लेकिन देखिए पूरा पढ़ना नहीं है, यहाँ एकदम साफ साफ आपको दे दिया है कि कैसे कैसे आर्थिक विकास हुआ है, उसको देखिए। तो आर्थिक विकास में आपको देखना पड़ेगा भाई कि क्या क्या परिस्थिति में हमारे जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे खनिज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका कैसे कैसे उपयोग हुआ और कैसे डेवलपमेंट में हमारे स्टेट के वो यानी हमारे राज्य के विकास में कैसे वो सहायक रहा है 1947 के बाद। ठीक है, और इसी में आपको फोकस करके पढ़ना है। जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो एकदम इसी टॉपिक से हूबहू क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है जंगल मतलब फॉरेस्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं जंगल प्रबंधन में, नदी मतलब रिवर्स, पहाड़ पर्वत, खान खनिज जो कि इंडस्ट्री में आप एक बार पढ़ चुके हैं। तो इतना में ही आपका फिर से रिपीटेटिव, तो आप पहले जो 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट वाला और दूसरा कि आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला, तो अगर ये 2 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं तो आपका 50% जो है इस टॉपिक का, कौन सा, मेजर सॉरी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सिंस 1947, तो आपका 50% तो इधर ही पढ़ के कंप्लीट हो गया जो पहले हमने बात किया था। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ रखा है फॉरेस्ट के बारे में, और दूसरा ये आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में जो पहले पढ़ रखे हैं, वहाँ 50% कंप्लीट हो गया, और कुछ यहाँ आपको अलग से फिर टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन है पूरा इससे, और 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स आपका फिर से तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंड रेगुलेशन एक्ट। थोड़ा सा कम्बर्सिव टॉपिक है इसलिए इसको लास्ट में रखा है मैंने कि लैंड रेगुलेशन एक्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 12 क्वेश्चन इंटैक्ट आपको यहाँ से मिल रहे हैं, मतलब भूमि सुधार कानून। ठीक है, भूमि सुधार कानून है आपका, और इसमें आपको CNT मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है, उसको पढ़ना है 1908 में जो आया था, और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो 1949 में आया है,
उसके अलावा कुछ अन्य जो भूमि सुधार कानून है, ठीक है, उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है, जो अन्य राज्य से रिलेटेड हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, जैसे हमारे समीपी जो नज़दीकी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इनमें क्या क्या चेंजेज लाए गए हैं इनमें भूमि सुधार के लिए, उनको थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। तो उससे 2 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन आपके सीएनटी से और 5 क्वेश्चन आपके एसपीटी से हैं, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, 7 से 8 दिन लगेगा आपका इसको प्रिपेयर करने में, लेकिन एक बार आपने अगर इसको प्रिपेयर कर लिया तो ये 12 क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, थोड़े रिवीजन के साथ। तो पहले 10 दिन में आप 76 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और ये नेक्स्ट 20 दिन में आपके और 76 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। मतलब अगर आप ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो 25 से 30 दिन के अंदर आपके 152 मार्क्स के क्वेश्चन, वो भी ऐसे मार्क्स जिसमें कि अगर आप 152 तैयार करके जाते हैं तो 140 144 एग्जैक्टली हिट करके आइएगा, ठीक है। तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आप मार्क्स उठाइएगा। आप बेतरतीब तरीके से अगर बुक उठा के पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अपने लिए पूरी मेहनत को सुसाइडल बना रहे हैं। आपका मन भी टूटेगा, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी, ठीक है। बात वो एग्जांपल देखे ना कि सूर्य की किरणें अगर फैल के पड़ती हैं तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन जब वो फोकस होकर किसी लेंस के थ्रू पड़ती हैं तो कागज में किसी बड़े से बड़े चीज़ में आग लगा देती हैं, जला देती हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी भी उसी लेंस की तरह है। अगर आप स्ट्रेटेजी सही बनाते हैं, आप फोकस हो जाते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम को आपको निकालने में, क्रैक करने में तकलीफ़ नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी जो बच्चे टॉपिक हैं थोड़े लंबे हैं, बट इसको भी आप लेटर ऑन डिस्कस करके कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे झारखंड आंदोलन थोड़ा लंबा टॉपिक है मेरे हिसाब से, काफ़ी पढ़ना है इसमें, और तब उसमें 7 क्वेश्चन है, 7 मार्क्स हैं। फिर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड आपके सी चैप्टर में है। लंबा चौड़ा टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक में को मिला के 1 मार्क्स का आपको देता है प्रिपरेशन करने का मौका। तो मतलब यूनिक आइडेंटिटीज़ को प्रिपेयर करने में आपको 6 से 7 दिन लग जाएंगे, ठीक है, या 10 दिन भी कह लीजिए। और फिर आपको पता है द फॉल्कलोर ऑफ झारखंड एंड झारखंड करंट अफेयर। अब ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। फॉल्कलोर मतलब कि जो लोक गीत हैं, लोक नाट्य हैं, उसको फॉल्कलोर कहते हैं, ठीक है। लोक साहित्य हैं, उसको फॉल्कलोर मिलाते हैं, ठीक है ना। तो फॉल्कलोर और करंट अफेयर जो आपका पी सेक्शन में दिया हुआ है, झारखंड की संबंधित विविध तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं, तो 7 क्वेश्चन वहाँ से भी है। तो इस टॉपिक को आप साइड बाय साइड प्रिपेयर करते जाइए। इसको प्रिपेयर करने में आपको 20 से 22 दिन लगेंगे, जो नीचे के टॉपिक हैं, बट मार्क्स उतने, बाकी बचे मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो 38 मार्क्स जो आपके बचे यहाँ से, वो सॉरी 48, तो वो आप इसको प्रिपेयर करके 22 दिन में कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पहले 25 दिन में ही आपका 152 मार्क्स सिक्योर हो गया। अब बाकी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो इनमें से भी आप टॉपिक को अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप पहले झारखंड आंदोलन कर लीजिए, ठीक है, आसानी से थोड़ा 7-8 दिन में निकल जाएगा। फिर अगर आपको मिले तो करंट अफेयर झारखंड का साइड बाय साइड करते रहिए, जो कि 7 मार्क्स उससे रहेंगे, ठीक है, स्टैटिक जीके से और झारखंड करंट से, ठीक है ना। ओके। और फिर अगर आपके पास टाइम है तो फॉल्कलोर ऑफ झारखंड आप कीजिए, ना कीजिए ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 180 190 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं विथ परफेक्शन, और आपका जो टाइम है वो भी पूरी तरह से कम लगता है, और पूरे फोकस के साथ आप जाते हैं। और ये जो आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो इसमें भटके नहीं होंगे। पूरा बुक पढ़ने लगेंगे तो आपको सारे तथ्य याद नहीं रहते हैं, तो आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ पर कितना फोकस करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप जा सकते हैं एक इस साइट पे crackjpsc.com पे, और इस पोस्ट को बाकायदा पढ़ सकते हैं, वहाँ पर हमने डाल रखा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको मेरे दिए हुए इन्फॉर्मेशन पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए।
अगर चाहते हैं कि बार बार वीडियोस हम डालें और आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो इसका बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक के लिए थैंक यू। फिर जो जो टॉपिक का हम आपको बोले हैं नोट्स और क्लासेस लेंगे, वो बाकायदा फिर आपके इस चैनल पे चलते चला जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।